नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को 2 साल की जेल हो गई है। आपको बता दें, एम्स के सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट करने का यह मामला है, जिसमें दिल्ली की एक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को यह 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 2016 में एम्स के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट सोमनाथ भारती और उनके समर्थकों के द्वारा की गई थी। इसके अलावा वहां सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई, जिस मामले में लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। और आपको बता दें, फिलहाल जो सजा है वो कोर्ट ने बरकरार रखी है। 2 साल की सोमनाथ भारती की यह सजा कोर्ट ने बरकरार रखी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के ये विधायक रह चुके हैं, जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है। ये पहला ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोर्ट ने इन्हें सजा सुनाई हो। इससे पहले भी चाहे उत्तर प्रदेश में मामले हो या फिर राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी के मामले सोमनाथ भारती के रहे हैं, तो एक विवादित नेता हैं आम आदमी पार्टी के। लेकिन अब 2016 के इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 2 साल के लिए जेल की सजा सुना दी है। तो आपको बता दें, दिल्ली की राउज एवेन्यू की सेशन कोर्ट ने एम्स के सुरक्षा कर्मचारियों पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2016 के इस मामले में दोषी ठहराया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ भारती को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमनाथ भारती को 2 साल की जो कैद की सजा सुनाई थी और 1 लाख रुपए का जुर्माना उन पर लगाया गया था, उसको लेकर सोमनाथ भारती ने राउज एवेन्यू कोर्ट की मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। लेकिन उनके कहीं ना कहीं इस चुनौती को खारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, और जो सजा का फैसला था उसे बरकरार रखते हुए अब 2 साल सोमनाथ भारती को जेल में काटने होंगे। तो आम आदमी पार्टी लगातार जिस सोमनाथ भारती का बचाव करती हर एक केस में नजर आई है, अब कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। फिलहाल अगर चुनावों की मद्देनजर बात की जाए तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी एक बड़े नेता के तौर पर उन्हें चुनाव प्रचार में उतारने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच उन पर जो जुर्माना लगाया गया है, जिस तरीके से उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है, तो कहीं ना कहीं उनकी चुनावी रणनीति में एक बड़ा झटका उनके लिए हो चुका है। अगर सोमनाथ भारती के केस की बात की जाए तो न सिर्फ आपको बता दें उत्तर प्रदेश, बल्कि दिल्ली में भी कई मामले उन पर दर्ज हैं। महिला से बदसलूकी का मामला भी उन पर दर्ज है। इसके अलावा आपको बता दें, उनकी खुद की पत्नी ने उन पर बड़े आरोप लगाए थे। किस तरीके से अपनी पत्नी के पीछे उन्होंने कुत्ते छोड़े थे, इसकी बानगी भी देखने को मिली थी। उनकी पत्नी ने खुद सामने आकर, मीडिया के सामने आकर यह बात का खुलासा किया था। तो ऐसे सोमनाथ भारती की छवि रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें एक बड़े ओहदे पर बैठाया है, जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी घिरती नजर आई है। लेकिन फिलहाल अदालत का यह फैसला, जिसमें आईपीसी की धारा 149 और 147 के तहत भारती को दोषी बरकरार रखा गया है। साथ ही धारा 3 यानी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शरारत करना, उसके तहत भी उन पर केस दर्ज किया गया है, जिसके तहत 1 लाख रुपया का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। तो इस तरीके से उन पर यह शिकंजा कसा गया है। 2016 का हालांकि यह मामला है, लगातार कोर्ट में यह मामला चल रहा था। जो सोमनाथ भारती के साथ और लोग वहां उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करने पहुंचे थे, 4 लोगों को पहले कोर्ट ने इस केस में बरी कर दिया। लेकिन सोमनाथ भारती को राहत नहीं मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरी साजिश का वो अहम हिस्सा थे। ऐसे में शिकंजा कोर्ट की तरफ से उन पर कसा गया है। वही बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी बिसात बिछाने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती को चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश भेजा जा चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहुंचकर भी किस तरीके से सोमनाथ भारती ने वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद उन्हें वहां भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। तो इस तरीके से लगातार सोमनाथ भारती की फजीहत होती रही है। जिस सोमनाथ भारती को आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में उतारने की तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर रायबरेली वो
पहुंचे थे, जहां उन्होंने वहां के सरकारी स्कूल और अस्पतालों का दौरा किया और अस्पताल में पहुंचकर सोमनाथ भारती की ओर से ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को लेकर की गई कि दरअसल उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में बच्चे तो पैदा होते हैं लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं। सोमनाथ भारती की यही वो टिप्पणी थी जिसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी और खासतौर पर सोमनाथ भारती के खिलाफ काफी बवाल देखने को मिला। इस बीच उन पर स्याही भी फेंकी गई जिसको लेकर वो काफी गुस्से में भी वहां नजर आए और कहीं ना कहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जो विवादित टिप्पणी की उसको लेकर वो एक केस में भी फंसते नजर आए, उसको लेकर जेल में भी उन्हें पहुंचना पड़ा, लेकिन वहां से वो जमानत पर छूट गए। लेकिन उसके बाद दिल्ली में जो मामला फिलहाल चल रहा था 2016 में एम्स के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट का, उसमें अब कोर्ट ने शिकंजा कसा है, उसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी अब क्या अपने इस विधायक को लेकर बोलेगी ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने इस मामले में उन्हें सजा सुनाई है, जाहिर तौर पर 2 साल अब जेल में काटने होंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए अपने आप में बड़ा झटका है। वही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, तमाम लोग ये सोमनाथ भारती का बचाव करते हर एक केस में नजर आए हैं, फिर चाहे वो विदेशी महिला के साथ दिल्ली में बदसलूकी का मामला हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जो विवादित टिप्पणी सोमनाथ भारती ने की थी, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती का बचाव किया था। लेकिन अब कोर्ट ने एक बड़ा झटका सोमनाथ भारती को दे दिया है और यह बता दिया है कि किस तरीके से जिस नेता को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी कर रही है, आखिर वो जो नेता है उनका कितना विवादित है, किस तरीके से अलग अलग विवादों में उनका नाम है और उनकी जुबान पर तो किसी का काबू ही नहीं है। जिस तरीके से उनके बयान सामने आते हैं उसको लेकर हर रोज आम आदमी पार्टी की फजीहत होती नजर आती है। आपको बता दें ये ऐसे आम आदमी पार्टी के पहले नेता नहीं हैं जो इस तरीके से विवादों में फंसे हों। जिस तरीके से कोर्ट ने इनको लेकर फैसला सुनाया है, 2 साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले भी फिर चाहे वो ताहिर हुसैन हो जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद रह चुके हैं और दिल्ली के दंगों में किस तरीके से षड्यंत्र उनके खिलाफ दिल्ली को दहलाने के लिए रचा गया, जेएनयू के छात्र संघ के नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली को दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन पर भी जब कोर्ट ने शिकंजा कसा तो उसके बाद आम आदमी पार्टी को उन्हें पार्षद पद से बर्खास्त करना पड़ा। तो ये आम आदमी पार्टी की अब तक की छवि रही है, विवादों से नाता लगातार बना हुआ है, लगातार विवादित नेताओं को वो अपनी पार्टी में जमा देते हैं और किस तरीके से उनके ये नेता जिन्हें वो मंत्री का पद भी देते हैं, किस तरीके से खुलेआम दिल्ली में गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था को एक तरीके से कह सकते हैं कि बदतर करते नजर आते हैं, इसकी बानगी लगातार देखने को मिलती है। ना सिर्फ सोमनाथ भारती, ताहिर हुसैन बल्कि कई ऐसे नेता रहे हैं जो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते नजर आए हैं। लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो साफ तौर पर जो शिकंजा सोमनाथ भारती पर उत्तर प्रदेश में कसा गया था, उसके बाद सोमनाथ भारती जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश जाने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में पहुंचकर वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री पर टिप्पणी की थी, जातिगत टिप्पणी लगातार उनके द्वारा की गई थी। जाहिर तौर पर किस तरीके से जनता को साधा जाए, किस तरीके से अपना वोट बैंक उत्तर प्रदेश में तैयार किया जाए, कोशिश आम आदमी पार्टी की यही है, लेकिन पूरी तरीके से खुद फेल होते नजर आ रहे हैं। जनता के दिल में जगह बनाने के बजाय ये किस तरीके से विवादित टिप्पणियां करते वहां नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ को खुली धमकी सोमनाथ भारती के द्वारा दी गई और अस्पतालों को लेकर जो टिप्पणी की गई वो आम आदमी पार्टी के लिए फजीहत का काम उसने किया। जिस तरीके से सोमनाथ भारती को अमेठी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया और उसके बाद अब लगातार फजीहत शुरू हो गई है। 2 साल की जेल सोमनाथ भारती को 2016 के एम्स के इस मामले में सुनाई गई है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं सोमनाथ भारती को लेकर जो फिलहाल कोर्ट में चल रहे हैं। आने वाले वक्त में उन पर क्या फैसला लिया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए अपनी बिसात बिछाने की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही थी, उससे पहले उन्हें एक बड़ा झटका सोमनाथ भारती के तौर पर लग चुका है।
उनके ये विवादित नेता अब जेल के सलाखों के पीछे नजर आएंगे, क्योंकि 2016 में न सिर्फ इन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने की कोशिश की थी, बल्कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और एक दंगा भड़काने की कोशिश सोमनाथ भारती और उनके समर्थकों के द्वारा की गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को लेकर सोमनाथ भारती ने जो चुनौती दी थी उसे भी कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया है। यानी जो सजा का फैसला कोर्ट ने सुनाया था उसे ही बरकरार रखा है। 2 साल की जेल और साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना अब सोमनाथ भारती पर लग चुका है और उसके बाद दिल्ली की पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी ले लिया है। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ा झटका है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।